नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तिबावत, जंगलात और दीगर महकमों की 2345 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया जारी। रियासत में मजीद 84,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों पर तखर्रुरात का अमल चंद महीनों में शुरू होगा। यौम आज़ादी के मौके पर किले मोहम्मद नगर में परचम कुशाई तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। KCR की तकरीर में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का कोई तज़किरा नहीं। वज़ीर आला की तकरीर वक्त मुक़र्रर से आधा घंटा पहले ही खत्म। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर और शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाइयाँ। हाई कोर्ट, बलदिया और DGP ऑफिस में भी यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। और रियासती आज़मीन हज के 4 काफिले अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज के लिए रवाना। चौथे काफिले को वज़ीर आला KCR ने झंडी दिखाई। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2345 जायदादों के लिए एलामिया जारी कर दिया है। कमीशन ने 9 मुख्तलिफ एलामिया जारी करते हुए बताया कि सिविल असिस्टेंट सर्जन के 205, डेंटल असिस्टेंट सर्जन के 10, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में ट्यूटर की 65, लेक्चरर की 6, मेडिकल सर्विस सिविल असिस्टेंट सर्जन की 43, असिस्टेंट फिजियोथेरापिस्ट की 2 जायदादों के लिए तखर्रुरात किए जाएंगे। महकमे जंगलात में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की 67, फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की 90 और फॉरेस्ट ऑफिसर की 1857 जायदादों पर तखर्रुरात होंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन ने दफ्तर में यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर परचम कुशाई के बाद बात करते हुए कहा कि कमीशन के खिलाफ कितना भी गलत प्रोपेगेंडा कर लें, कमीशन अरकान और अमले के ताउन से तखर्रुरात के लिए वक्त पर एलामिया जारी करेगा और तखर्रुरात अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 10 दिनों में महकमे ज़राअत में ओहदों के लिए एलामिया भी जारी किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 1,12,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। गोलकुंडे के किले मोहम्मद नगर में परचम कुशाई के बाद वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक 27,000 से ज्यादा जायदादों पर तखर्रुरात का अमल मुकम्मल हो चुका है। मजीद 84,000 से ज्यादा मुलाजमतों के लिए चंद महीनों में तखर्रुरात का अमल शुरू होगा। आइंदा साल मखलूआ होने वाले जायदादों पर तखर्रुरात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। KCR ने बताया कि शफाफ हुकूमत और माशी हिकमत अमली की वजह से रियासत की शरह पैदावार 21.7% हुई है। इसका बेशतर हिस्सा गुर्बत के खात्मे के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 81 साल के बाद रियासत में अरादी सर्वे होगा। इस सिलसिले में किसान तंजीमों और किसान ताउन करें, उन्हें नए पासबुक जारी किए जाएंगे। रियासत की 90% आबादी SC, ST, BC और अक़लियत पर मबनी है। उनकी बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। 522 अकामती स्कूल्स कॉरपोरेटर्स पर चलाए जा रहे हैं। डबल बेडरूम स्कीम में तेजी लाई जा रही है। महकमे सेहत को मुस्तहकम किया जा रहा है। KCR किट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। महकमे पुलिस को मुस्तहकम करने से जराइम में कमी हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि बदकमा त्यौहार के मौके पर 90 लाख साड़ियाँ करीब ख़वातीन में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जारी साल के अवाखिर में आलमी सनती कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवानका ट्रंप शिरकत करेंगी। अवाम के साथ ही हमारी ताकत है। इससे पहले वज़ीर आला ने परेड की सलामी ली। बाद में महकमे पुलिस मुख्तलिफ ज़ुमरों में खिदमात अंजाम देने वालों को मेडल्स दिए गए। सरकारी स्कीमों पर मौसर तौर पर रुबा अमल लाने वाले IAS अहदेदारों को भी अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, अरकान पार्लियामेंट, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन के अलावा दूसरी शख्सियतों ने शिरकत की। దీంతో తెలంగాణలో ఆశించిన దానికంటే మిన్నగా 1,12,536 ఉద్యోగాలను
ప్రభుత్వం భర్తీ చేస్తున్నది. వచ్చే సంవత్సరం ఏర్పడే ఖాళీలను కూడా భర్తీ చేయడానికి ఈ సంవత్సరమే నియామకం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతిపక్ష శక్తులు మా ప్రయత్నాలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగించేందుకు ఎన్నో కుట్రలు చేస్తున్నా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో వాటన్నిటినీ ఛేదిస్తూ ముందడుగు వేయగలుగుతున్నాం. తెలంగాణ ప్రజల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పాటుపడే మా ఏకాగ్రతను ఇటువంటి క్షుద్ర ప్రయత్నాలతో మరల్చలేరని వారికి మరోసారి స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాను. శ్రామిక జనుల సౌభాగ్యం కోసం, సకల జనుల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొక్కవోని దీక్షతో ముందుకు సాగుతుంది. ప్రజల అండదండలే మాకు తిరుగులేని ఆత్మబలాన్ని అందిస్తున్నాయి. మాలో అంకిత భావాన్ని उधर यौम आज़ादी तकरीब मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ख़त्म हो गई। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला को 45 मिनट तकरीर करना था, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर मुख्तसर करते हुए 25 मिनट में ख़त्म कर दी। वज़ीर आला ने जहां बेरोज़गारों को खुश करने वाले ऐलानात किए, वहीं अक़लियतों को मायूस किया। वज़ीर आला ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र तक नहीं किया, जबकि वज़ीर आला ने खुद कहा था कि वज़ीर आज़म 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुस्बित सोच रखते हैं। इसके बावजूद भी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि GST पर अमलावरी से जिन कामों पर असर पड़ेगा उसका जिक्र किया गया और उसे पूरा करने का ऐलान भी किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला ने जिन मुलाजमतों का जिक्र किया है वो हक़ाइक़ से दूर हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि बेरोज़गारों के मामले में वज़ीर आला संजीदा नहीं है। इस सिलसिले में उनको कई बार मकतूब लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। नागम ने कहा कि रियासत में जिस तरह का जुल्म दलितों पर ढाया जा रहा है वो निज़ाम हुकूमत की याद ताज़ा करता है। नागम ने कहा कि हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बोफोर स्कैम से 40 गुना बड़ा है। अगर इल्ज़ाम गलत है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं हुकूमत की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाऊंगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर मदीना सर्कल और नया पुल चौराहे के पास परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तक़ारीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराए। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी अरकान असम्बली मौज़म खां और मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्क़जात के मुख्तलिफ डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी अरकान असम्बली ने अक़ामती अक़लियती स्कूल्स में भी मुनक्किदा यौम आज़ादी की तक़ारीब में हिस्सा लिया। अक़ामती स्कूल्स में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी इनेक़ाद अमल में आया। मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में मुनक्किदा तक़ारीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने यौम आज़ादी तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए अपने हल्के में परचम कुशाई अंजाम दी। मुतालिका कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे।
दारुस्सलाम में कायम तमाम इदारों की तरफ से परचम कुशाई अंजाम दी गई। दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल एम.ए. मलिक, दारुस्सलाम बैंक के सीईओ सादत अली अकबर, दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एमबीए और आर्किटेक्चर के डायरेक्टर्स के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जॉइंट सेक्रेटरी एस.ए. हुसैन अनवर भी इस मौके पर मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। असरा हॉस्पिटल में यौम आज़ादी तकरीब मुनक्किद हुई। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर माजिद आदिल ने तिरंगा लहराया। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। हाई कोर्ट, डीजीपी, कमिश्नर, जीएचएमसी के अलावा दूसरे दफातर में भी कौमी परचम लहराया गया। रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने अपनी अहलिया के साथ यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर असम्बली अमले के हमरा मधुसूदन चारी ने गांधी के मुजस्समे और अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खिरात पेश किया। तेलंगाना कौंसिल में नायब सदरनशीन ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। किले गोलकुंडे में परचम कुशाई अंजाम देने से पहले वज़ीर आला ने परेड ग्राउंड पहुंचकर यादगाराने शहीदा पर खराज पेश किया। टीआरएस भवन में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर दाखिला ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। दोनों कायदीन ने कहा कि काफी जिद्दोजहद के बाद मुल्क को आज़ादी मिली है। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश पर भी बरहमी का इज़हार किया। उनका कहना था कि हम सबको मिलकर इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी के दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर कांग्रेस ने इस मौके पर कहा कि अवाम को जमहूरी हुकूक देने वाली कांग्रेस पार्टी है। मोदी और केसीआर अवाम के हुकूक को सल्ब कर रहे हैं। अवाम के हक में कांग्रेस जिद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन और कारकुन मुत्तहदा अंदाज में काम करते हुए पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए काम करेंगे। इंदिरा भवन में आंध्रा कांग्रेस पार्टी के नायब सदर गंगाधर ने परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद दी। यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में भी सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी वजीर दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, जो समाजी तेलंगाना के लिए ठीक नहीं है। सदर बीजेपी लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में समाजी इंसाफ नहीं है और बदउनवानियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। उनका कहना था कि बदउनवानियों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एमआईएम को खुश करने के लिए हुकूमत यौम निजात को सरकारी तौर पर मनाना नहीं चाहती। एनटीआर भवन में यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी के अलावा मुमलिकती वजीर सुजना चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्रा हुकूमत पर यौम निजात को सरकारी तौर पर मनाने के लिए टीआरएस वावला मचा रही थी, लेकिन तश्कील तेलंगाना के 3 साल बाद केसीआर इस मामले पर क्यों खामोश हैं? उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल ऐसी रही तो फिर एक बार से तहरीक का आगाज किया जाएगा। वायसा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रुकने पार्लियामेंट मेका पार्टी राजमोहन ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन मौजूद थे। मेका पार्टी राजमोहन ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। तेलंगाना डीजीपी और हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के दफातर में भी यौम आज़ादी की तकारीब मुनक्किद हुई। आला पुलिस ओहदेदारों ने परचम कुशाई अंजाम दी। दोनों दफातर के अमले ने भी इस तकारीब में हिस्सा लिया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर में मेयर बीर राम मोहन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे।
मेयर बी राममोहन ने अपने खिताब में कहा कि SRDP प्रोजेक्ट के फवायद आइंदा साल से अवाम को हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि शहर और उसके अतराफ के इलाकों में 45,000 एकड़ जंगलाती अराजी जो कि गैर कानूनी कब्जों के तहत है, उसे हासिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतर से बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए भी GHMC इक़दाम कर रही है। कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बरकी बचत के लिए LED बल्ब लगाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम लहराया। वक्फ बोर्ड के CEO मन्नान फारूकी के अलावा अमले के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद हाई कोर्ट में कारगुजार चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन ने कौमी परचम लहराया। जजेस, बार काउंसिल के अरकान और वकला के अलावा हाई कोर्ट का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। साउथ DCP ऑफिस में एडिशनल DCP बाबू राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। DCP ऑफिस का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। हैदराबाद कलेक्टर दफ्तर में इंचार्ज कलेक्टर प्रशांति ने कौमी परचम लहराया। महकमे आबकारी के दफ्तर में कमिश्नर चंद्रवर्धन ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर डायरेक्टर अकुन सबरवाल भी मौजूद थे। प्रेस एकेडमी में एकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायण ने तिरंगा लहराया। एकेडमी के आमला अरकान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। संगारेड्डी में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड संगारेड्डी पर BR मीना रेवेन्यू सेक्रेटरी के हाथों रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर जिले कलेक्टर मानिक राज के अलावा दूसरे आला ओहदेदार, सियासी कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे। इब्तदाई सदर मजलिस संगारेड्डी मोहम्मद ख्वाजा निजामुद्दीन ने संगारेड्डी के पास पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अरकान बलदिया नाजिमुद्दीन अज्जू, शेख आरिफ और शेख फयाज के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासती आजमीन के 4 काफिले अर्ज मुक़द्दस हिजाज के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तक 1800 आजमीन हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके। मंगल को चौथे काफिले की रवानगी के दौरान रूपरवर मनासिर देखे गए। तलबिये की गूंज में काफिले को विदा किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज़मीन हज के चौथे काफिले को झंडी दिखाई। हज हाउस में मुनक्किदा तकरीब से वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि वो मसीहा नहीं हैं बल्कि खादिम हैं। वजीर आला ने आज़मीन हज को मुबारकबाद देते हुए रियासत के हक में दुआ करने की अपील की। उन्होंने बताया कि दक्कन की तारीख है कि दक्कन ने पूरे हिंदुस्तान की मदद की है। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना नई रियासत है, 2024 तक तेलंगाना नंबर 1 रियासत बन जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक़लियतों का बजट भी 12,000 करोड़ रुपए तक तजावुज़ कर जाएगा। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मेयर बीर राम मोहन व दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मैं आप लोगों से, हमारे हाजिर हजरतों से गुजारिश करता हूं और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, आपके हर दुआ, आपके हर इबादत, जिस मुकद्दस जगह पे आप जा रहे हो, हर दुआ आपका अल्लाह को कबूल हो और हमारी रियासत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिए, हमारे तरक्की के लिए दुआ कीजिए। मैं आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं फिर एक बार, हमारी रियासत आगे बढ़ेगा, आप लोग भी दुआ पढ़िए और आपका सेफ रिटर्न आने का भी हम लोग इंतज़ार करते हैं। सियासी जमात के सदर लोग मेरे से पूछा करते थे, भाई आपको चाहिए तेलंगाना तो क्यों चाहिए? मैंने उनको हमारा तारीख बताता था और यहाँ के तहजीब, यहाँ के तौर तरीके, हर चीज़ उनको वाकिफ करा के उस तरह का तेलंगाना फिर हम हासिल करना चाहते हैं। एक ज़माने में हमारे हुजूर निज़ाम दुनिया के दौलतमंद बादशाह थे, सारे दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, सारे दुनिया के दौलतमंद बादशाह कई साल थे। इतने दौलतमंद थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होके हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल होने के बाद 1964 में चाइना के साथ वार हुआ, लड़ाई हुआ, देश बिगाड़ी बन गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो सारे धनवानों से लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम के वजीर आजम मदद मांगने चले गए तो हैदराबाद पहुंचे हमारे निज़ाम से मदद मांगने। तो हमारे हुजूर निज़ाम इतने बड़े दिल वाले थे, हिंदुस्तान में किसी आदमी ने नहीं दिया, लेकिन हमारे निज़ाम 6 टन गोल्ड दिया यहां से, जिसको लारियों भर के यहां से दिल्ली लेके गया। और जबकि वजीर आजम कहा, शास्त्री साहब निज़ाम सरकार आपको फिर ये लौटा देंगे, उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, आप देश का फिक्र करो, चाइना से युद्ध अच्छा करो और देश को बचाओ। ये था हमारे शान, ये था हमारे तारीख। इसको सारा तितर बितर करके उल्टा पुल्टा करके बताया गया। सदनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CEO मन्नान फारूकी ने बोर्ड के मुलाजमीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सदनशीन ने अमले के अरकान को दयानतदारी से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी बोर्ड के अमले पर भी आयद होती है और तमाम मुलाजमीन को अपनी खिदमात फ़र्ज समझ कर अदा करनी चाहिए। उनका कहना था कि ज़रा सी लापरवाही और कोताही एक पूरी फाइल को नाकारा बना सकती है, इसलिए मोहतात तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तेलंगाना जेएसी के सदनशीन कोदंडाराम ने कहा कि चाहे जितनी भी रुकावटें पैदा कर ली जाएं, जेएसी की यात्रा को कामयाब बनाया जाएगा। पार्टी दफ्तर में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोदंडाराम ने कहा कि निजामाबाद में हुकूमत ने यात्रा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो दफ़ा 151 के मुताबिक कानूनी जीदोजहद करेंगे, शेड्यूल के मुताबिक रैली मुनक्किद की जाएगी। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के श्रीदेवी नगर इलाके में अवाम ने ड्रेनेज का पानी उबलने, कचरे की अदम निकासी और सफाई के काम न होने की शिकायत की है। अवाम ने बताया कि कचरे व गंदगी की वजह से बच्चों और बड़ों की सेहत मुतासिर हो रही है। उन्होंने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इनके मसले की फौरी यकसुई की जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। तिबाबत, जंगलात और दीगर महकमों की 2345 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया जारी। रियासत में मजीद 84,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों पर तखर्रुरात का अमल चंद महीनों में शुरू होगा। यौम आज़ादी के मौके पर किले मोहम्मद नगर में परचम कुशाई तकरीब से वज़ीर आला का खिताब।
KCR की तकरीर में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का कोई तज़किरा नहीं। वज़ीर आला की तकरीर वक्त मुक़र्रर से आधा घंटा पहले ही खत्म। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर और शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाइयाँ। हाई कोर्ट, बलदिया और DGP ऑफिस में भी यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। और रियासती आज़मीन हज के 4 काफिले अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज के लिए रवाना। चौथे काफिले को वज़ीर आला KCR ने झंडी दिखाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।